कमी छुपाने के लिए प्रशासन हमारे ऊपर लट क्यों बजा रहा है? बड़ा डीजे बड़ी कावड़ के साथ। अच्छा, मतलब कि आप उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की आप सीमा में हो यूपी की, तो अब तो ठीक होगी व्यवस्था या अब भी ऐसी? वही दिक्कत आ रही है। हमें तो नू समझ नहीं आ रहा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, भारत सरकार बीजेपी की सरकार। भैया हम हिंदुओं की बीजेपी सरकार नहीं है तो हम कौन सी सरकार में जाए हैं? तो इससे बढ़िया तो समाजवादी पार्टी में डीजे चल रहे थे हमारे। क्या क्या है? तो ये जल उठा रखा कावड़ियों ने, और जल उठाते उठाते कावड़ियों पे बजा रखा है पुलिस। ये कावड़ियों ने जल उठा रखा है, कावड़ लेते लेते को पुलिस प्रशासन मार रही है। देखो ये देखो, ये उत्तराखंड का प्रशासन है, लाठीचार्ज हो रही है। चलो ठीक है, वो साफ साफ क्यों नहीं कह रहा भैया मत आओ हरिद्वार में, हम नहीं आएंगे? आप कह दो ना सीधे, जब आपसे झेले नहीं जा रहे कावड़िए, जब आपसे सुविधाएं नहीं हो रही हैं, जब आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे अपना, आप कह दो भाई हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है, मत आओ आप यहाँ। ये भी तो कह सकते हैं। ये फूलों की वर्षा तो हो रही है मेरे भाई, और क्या हो रहा है? नीचे तुम लठ मार रहे हो, ऊपर फूलों की, अरे फूलों की वर्षा मत करो, नमक की कर दो इससे बढ़िया। तुम ये फूलों की वर्षा क्या करना चाह रहे हो तुम यहाँ? ये तो सड़क पे तो तुम चलने नहीं दे रहे, यहाँ लठ मार रहे हो, जख्म दे रहे हो कावड़ियों को, और फिर तुम ऊपर से फूलों की वर्षा कर दोगे? ये कोई तरीका है? नमक की कर दो यार उसकी जगह। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में। इस समय में जो है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बॉर्डर पे हूँ, और आप पीछे देख सकते हैं उधर उत्तराखंड है, और इधर क्रॉस करके जो जहाँ पे मैं इस समय मौजूद हुई, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश में इस समय मौजूद है, और जो यहाँ पे कावड़िया है, जो लोग यहाँ पर जो है कावड़ लेकर जो है अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं, उन लोगों से बातचीत करें। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम विनय है। अच्छा, कैसी व्यवस्था लगी आपको? जैसे कि आप उत्तराखंड से चल करके आए, हालांकि अभी आप उत्तर प्रदेश में पहुंच चुके, कैसी व्यवस्था लगी है? व्यवस्था की तो मैं सारी बात बताऊं आपसे। मैं भारत सरकार के अंदर कार्यरत हूं अभी, और इस कोने से लेके मैं नॉर्थ ईस्ट में पोस्टिंग पे हूं आज, और मैं भारत सरकार को सेवा दे रहा हूं। 10 साल 9 साल मेरी नौकरी को हो गए हैं। 2016 से हम बड़ी कावड़ लेके चलते हैं, मेरठ से हरिद्वार, हरिद्वार से मेरठ तक का हमारा सफर है। 2016 से डीजे के साथ हमारी बड़ी कावड़ आती है हमेशा, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन इस साल ऐसी व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है, ये गाइडलाइन लेके आ गए हैं, डीजे की नाप ले रहे हैं। अपना प्रशासन, मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रशासन अपने काम कर्म छुपाने के लिए ये सारा काम हमारे ऊपर थोप रहा है। भाई आज से पहले बड़ी कावड़ नहीं चली क्या? आज से पहले तो ये सड़कें भी छोटी थी, फ्लाईओवर भी नहीं बन रहे थे, सारे मेले अंदर से होते थे। मंगलोर का ले लो, पुरका जी का ले लो, आगे इधर रुड़की से लेके आते थे, मुजफ्फरनगर का मेला अंदर से होता था, बड़े बड़े ट्रोले जाते थे। अब ऐसी प्रशासन में क्या दिक्कत हो गई कि ऐसा नहीं जा पा रहे अंदर? क्यों नहीं भेज रहे? क्यों मेले नहीं करवा रहे? अपनी कमी छुपाने के लिए प्रशासन हमारे ऊपर लट क्यों बजा रहा है? लट बजा रहे प्रशासन उत्तराखंड का। अरे हमारे डीजे 4 बार खुल गए यार मेरे भाई। हम हरिद्वार से जल उठाते थे हर की पौड़ी से, वहाँ से हमारा डीजे और बड़ी कावड़ भी हमारी ये खड़ी है, बताओ। वहाँ से लेके यहाँ तक 60 किलोमीटर है। लेकिन आपने जो है उत्तराखंड में आप पैदल गए, और वहाँ से आपने 60 किलोमीटर यानी कि यूपी के बॉर्डर पे हमने सुबह जल उठाया, 10 बोले हमारे जल लेके पैदल। हमारी बड़ी कावड़ नहीं घुसने दे रहे, डीजे तो छोड़ ही दो। वहाँ से पैदल आएंगे, यहाँ 60 किलोमीटर रास्ता तय करके, 60 किलोमीटर बाद यहाँ हमारा जल बनेगा कावड़ पे। ये हो रखा है कावड़ का मतलब बिल्कुल इज्जत मान सम्मान ही खत्म कर दिया यार। ये कोई तरीका है क्या? साल में 6 दिन मिलते हैं हमारे, 6 दिन प्रशासन ने झेल नहीं सकता ये चीजें? अपनी कमी छुपाने के लिए हम पे क्यों लठ बजा रहा है बताओ? प्रशासन के पास क्या नहीं है? सब कुछ है, सारी सुविधाएं, जो वो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर क्यों वो दबाव बना रहा है? इस चीज का क्यों थोप रहा है? तो मतलब कि जो मानते हैं, जो कावड़ जो प्रतिबंध किया है उत्तराखंड से, जो गाइडलाइंस अभी जो है डीजे को लेकर के आई है, आप मानते हैं कि वो गलत आई है या क्या? देखो मैं ये नहीं कह रहा गलत आई है सही आई है, मैं इसके बारे में देखो कुछ नहीं कहता, लेकिन ये गाइडलाइन में जो पहले चल रहा था, ऐसी क्या कमी हो गई? हमारे अंदर क्या कमी हो गई, या प्रशासन के अंदर क्या कमी हो गई कि जो चीज चली आ रही थी वो अब नहीं चल रही है? कितने साल से आप कावड़ लेके आ रहे हैं? 2016 से आ रही है हमारी बड़ी कावड़। तो इस साल ही मतलब कितनी दिक्कत आप लोगों को आ रही है? पहली बार ऐसी दिक्कत आई है कि हमारी कावड़ आज यहाँ पुरका जी से उठ रही है। 2016 के बाद पहली बार ऐसी, जब से कावड़ स्टार्ट करेगी पुरका जी से हम कावड़ उठा के चल रहे हैं। हमारे डीजे खड़ा है यहाँ पे करनवाल, हम कसाना को लेके आ रहे थे हर बार से। 2 बार हम करनवाल को लेके आए, ताबड़ तोड़ एकदम। इस बार फिर हमारा करनवाल चल रहा है हमारे साथ। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है? तो मतलब कि जो है डीजे की वजह से कहीं ना कहीं की बार जो कावड़ यात्रा है वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब मुझे बताओ डीजे की वजह से फीकी पड़ रही है क्या? ये देखो मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकल रहे हैं, इनकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डाक कावड़ चलेगी है, उसमें कैंटर भागेंगे फटाफट, उसके पीछे 10-10 मोटरसाइकिल चलेंगी फटाफट, पहले दूसरे गियर में आवाज निकालती, उससे प्रशासन को दिक्कत नहीं है। 75 डेसिबल की साउंड का वो दे रखा है लिमिटेशन, किसी भी मोटरसाइकिल को खड़ा कर लो, रोक लो, उनकी साउंड, उन पे कोई लगाम नहीं लग रही। उनसे सबसे ज्यादा टक्कर
टक्कर हो रही है भाई, नहीं हो रही बिल्कुल है। हमारे ट्रोलों से टक्कर हो रही है कि उन मोटरसाइकिल से टक्कर होती है, पूछो इनसे। अभी उत्तराखंड में आपने देखा होगा हरिद्वार जिले के अंदर जो कुछ कावड़िया थे उन्होंने हुड़दंग मचाया, प्रशासन की गाड़ियां तोड़ी, इस तरह की भी जो है चीजें निकल के सामने आई। पैदल कावड़िए थे ना या डीजे वाले थे वो? आप जवाब दो। पैदल। तो हमसे क्या दिक्कत हो रही है? हम तो 10 की स्पीड पे चलते हैं मेरे भाई। हमारी तो इतनी बड़ी कावड़ है, वो चलेगी धीरे धीरे, 1.5 क्विंटल की कावड़ है हमारी। हम कहाँ भागे? भागने वालों को प्रशासन रोक नहीं रहा, जो यहाँ हुड़दंग मचा रहे हैं उनको रोक नहीं रहा। हम 10 की स्पीड पे चलने वाले 6 दिन लगते हैं 150 किलोमीटर की यात्रा तय करने में, बड़ा डीजे बड़ी कावड़ के साथ। अच्छा, मतलब कि अब उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की आप सीमा में हो यूपी की, तो अब तो ठीक होगी व्यवस्था, अब भी ऐसी वही दिक्कत आ रही है। हमें तो नू समझ नहीं आ रहा। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, भारत सरकार बीजेपी की सरकार। भैया हम हिंदुओं की बीजेपी सरकार नहीं है तो हम कौन सी सरकार में जाएं? अब इससे बढ़िया तो समाजवादी पार्टी में डीजे चल रहे थे हमारे। अब हम क्या करें ये बताओ? हम पूरा परिवार, पूरा खानदान, हमारा पूरा मेरठ का आपने एरिया देखा है, हमेशा बीजेपी समर्थन पहले भी रहा है, आज भी है मेरे भाई। हम ये नहीं कह रहे हम समर्थन नहीं करते, आगे भी भाई करेंगे हम, है ना। हम ये नहीं कह रहे कि प्रशासन ने 6 दिन हम पे लठ बजा दी है, हमारी दिक्कत कर दी, हम चीजें छोड़ देंगे। नहीं, उत्तराखंड पुलिस ने आप मतलब कि आप बता रहे कि लठ बजाया, आपके इस तरह की चीजें हुई? आप उत्तराखंड ने तो भगा दिया यार हमारे डीजे, घुसने ही नहीं दिया। 6 दिन से मंगलोर में खड़ा था डीजे हमारा, ढूंढ के भगाया है डीजे, भागो यहाँ से। अरे भाई गाइडलाइन में भी नहीं चलने दे रहे वो तो। हमारा ट्रोला भाई गाइडलाइन में बंद रहा था वहाँ पे, 10x12 की गाइडलाइन थी, हमने छोटा कर लिया। चलो यहाँ तक ले आएंगे, जैसे भी होगा हम गाइडलाइन में ट्रोला लेके चलेंगे। हमारा ट्रोला वहाँ से भगा दिया मेरे भाई, बताओ कोई तरीका है ये? हम तो कह रहे थे गाइडलाइन में चलेंगे, अब क्या करें भाई साहब? या तो आप साफ कह दो कि भैया ट्रोला मत लेके आओ। ये जल उठा रखा है, क्या कह दो। ये जल उठा रखा है कावड़ियों ने, और जल उठाते उठाते कावड़ियों पे बजा रखा है पुलिस। ये कावड़ियों ने जल उठा रखा है, कावड़ लेते लेते को पुलिस प्रशासन मार रही है। देखो ये देखो, ये उत्तराखंड का प्रशासन है, लाठीचार्ज हो रही है। अब देख लो ये हाल हो रहा है, अब देख लो 61 लीटर जल ले रखा है कंधे पे, और उसको भी लाठी मार रहे हैं जिन्होंने जल ले रखा है कावड़ियों ने। ये देखो प्रूफ है। ये सोशल मीडिया पे एक नहीं है, एक बंदे का हाथ तोड़, एक भोले का देखो हाथ तोड़ रखा है। किन्होंने तोड़ रखा है? उत्तराखंड पुलिस ने भाई साहब, अभी दिखा रहे हैं आपको। तो मतलब कि उत्तराखंड पुलिस का जिस तरह से आप बताइए, ये रवैया पहली बार देखने के लिए मिला है, पहले भी ऐसा था? जाना अलग बात है, मारना अलग बात है यार। घर से कोई अकेला अकेला बंदा आ रहा है, वो कहे कि माँ मैं कावड़ लेके आ रहा हूँ, वो छितने के लिए जा रहा है क्या? घर क्या बताएगा मैं कि पुलिस से छित के आया हूँ? अगली बार कौन भेज देगा भाई? कोई नहीं भेज रहा। हमारे साथ भी तो ये दिक्कत हुई है, घर परिवार वालों के पास भी न्यूज जा रही है, वो भी डरे हुए हैं कहीं ना कहीं, भाई कावड़ में क्या होगा। लेकिन आपने देखा होगा कुछ कावड़ियों की इस तरह की वीडियो निकल के सामने आई, जो लाठी डंडा को लेकर के गाड़ियां तोड़ी गई और तमाम चीजें जो है हुड़दंग मचाया गया। ये देखो इस बच्चे को इसका हाथ तोड़ रखा है, ये कैसे रो रहा है। एकदम से पुलिस वाले आए, आते सारे बोलो पे लाठीचार्ज, सब बोले खाना खाते, झूठे हाथ बोल रहे अपनी कावड़ आके लेकर गए हैं। आधे से ज्यादा बोलो की कावड़ हुई है पंडित, और इस बोले का हाथ तोड़ा गया। मैं वही तो बता रहा हूँ, या तो प्रशासन जैसे गाइडलाइन के आड़े में हमारे साथ जो ज्यादती कर रहा है वो गाइडलाइन ला रहा है, चलो ठीक है, वो साफ साफ क्यों नहीं कह रहा भैया मत आओ हरिद्वार में, हम नहीं आएंगे। आप कह दो ना सीधे, जब आपसे झेले नहीं जा रहे कावड़िए, जब आपसे सुविधाएं नहीं हो रही हैं, जब आप मैनेजमेंट सही नहीं कर पा रहे अपना, आप कह दो भाई हमारा मैनेजमेंट सही नहीं है, मत आओ आप यहाँ, ये भी तो कह सकते हैं। ये क्यों नहीं कह रहे? ये कोई तरीका है लट मारना? और भी लोग हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा अरुण है भैया। कहाँ से आए हो आप? मैं यूपी शामली। शामली से? जी जी। शामली जिला है आपका? जी जी जी। अच्छा, मतलब कि कौन सी बार आ रही है अब की बार आपका? हम तो बचपन से आ रहे भैया, लेकिन जो इस बार में देखने को मिल रहा है ना, वो हमने कभी नहीं देखा। हम तो सोशल मीडिया पे 4-5 दिन से देख रहे हैं। मैं तो ये देखता हूँ वीडियो, और उसको देखने के लिए आज फिर स्पेशल आया हूँ कि आज भी कोई व्यवहार ऐसा तो नहीं हो रहा है। देखो ये कावड़ किसकी है, मतलब क्या इसके लिए हम मरते हैं मिटते हैं, और इसको ये किसकी है कावड़? मतलब कावड़ जल उठाते उठाते को मार रहे हैं यार, भाई इसकी कदर करो। चाहे सिंगल आदमी खड़ा है, लेकिन कावड़ पे सिर पे कंधे पे 41-43 लीटर जल ले रहा है, उसको मार रहे हैं, उसकी तो शर्म करें। तो सोशल मीडिया पे सब कुछ चल रहा है भैया, इसमें तो कोई छुप नहीं रहा है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ भैया, देखो ये भी पुलिस प्रशासन है, ये अपना काम कर रहा है भाई, हम भी तो सरकारी आदमी है, हम भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं, भारत सरकार के अंडर में है हम। 9 साल मुझे सेवा देते हो गए,
ये कावड़ खत्म होएगी, मैं अपनी ड्यूटी ज्वाइन करूंगा और अगले साल ही अपने अफसर को कह दूंगा भैया मुझे अगले साल इतने तारीख को छुट्टी चाहिए, मुझे फिर अपनी कावड़ लानी है। हमारा एक त्योहार होता है भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय है भैया। अच्छा, रहने वाले कहाँ के? मेरठ का हूँ जी मैं। खास मेरठ के? खास मेरठ का ही हूँ जी मैं। 9 साल से नॉर्थ ईस्ट में भारत सरकार की सेवा कर रहा हूँ, उनके अंडर में काम नौकरी है मेरी। मैं भैया पूरे साल में मेरे छुट्टी कभी मिले ना मिले, घर परिवार में कोई दिक्कत हो, मैं कुछ नहीं कहता। आप मुझे एक बार बताओ, आप कह रहे हैं कि इस तरह की चीजें आ रही प्रशासन की तरफ से, लेकिन प्रशासन तो हर वर्ष जो है कावड़ियों के ऊपर फूलों की वर्षा करता है। ये फूलों की वर्षा तो हो रही है मेरे भाई, और क्या हो रहा है? नीचे तुम लठ मार रहे हो, ऊपर फूलों की, अरे फूलों की वर्षा मत करो, नमक की कर दो, इससे बढ़िया। तुम ये फूलों की वर्षा क्या करना चाह रहे हो तुम यहाँ? ये तो सड़क पे तो तुम चलने नहीं दे रहे, यहाँ लठ मार रहे हो, जख्म दे रहे हो कावड़ियों को, और फिर तुम ऊपर से फूलों की वर्षा कर दोगे। ये कोई तरीका है? नमक की कर दो यार उसकी जगह, हम आएंगे ही नहीं अगले साल से। आप घुट घुट के छुप छुप के बताना क्यों चाह रहे हो कि मत आओ? डायरेक्ट बोल दो आप, हम नहीं आएंगे। हम अपना काम धंधा घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं, हमारे भाई पैसे भी लगते हैं, मेहनत भी लगती है, ऐसे थोड़ी हम मजे लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार का ही तो बेनिफिट है ना वहाँ पे, मतलब टैक्स वगैरह सारी। तो भैया हम देखो किसी का फायदा नुकसान नहीं बता रहे भैया, हम अपनी बता रहे हैं। उनका कोई नुकसान फायदा, हम तो देखो कोई नुकसान नहीं कर का है। इसलिए तो देवा ना कि आपको व्यवस्था है। हमने भैया तो व्यवस्था मिल कहाँ रही है बताओ? जो 2016 भाई, और प्रशासन तो लगातार दावा कर रहे हैं कि सब व्यवस्था बहुत अच्छी है, वो सब चीजें बहुत बढ़िया तरीके से कराई गई तो है। आप तो भैया मुझसे ज़्यादा जानते हो। हमने तो कल जल भरा है, आज यहाँ है, 2-4 दिन बाद 23 तारीख को जल चढ़ा के चले जाएंगे। आप तो मेरे जैसे पता नहीं कितनों के इंटरव्यू दिन में 100 के हिसाब से ले रहे हो। आप बता दो व्यवस्था कैसी है, या मैं ही बुरा हूँ, मैं ही गलत बोल रहा हूँ क्या आपके पास? ये तो कोई भाई आगे बात करते करते कोई मुझे बता दो किसी ने नुकाओ व्यवस्था बढ़िया है। इस साल ऐसा क्या हो गया कि व्यवस्था सही नहीं हो पा रही? इतने साल से कावड़ लेके आ रहे हैं, ये बंदे की पहली बार आपको इस तरह की समस्या इस बार आई है? हम पूरी श्रद्धा मान सम्मान के साथ हमेशा अपनी कावड़ लेके आते थे, कावड़ चढ़ाते थे, लेकिन इस बार भाई साहब दिल टूट रहा है। इस बार दिल टूट रहा है प्रशासन से। ठीक, तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जो उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, फिलहाल जो है उत्तर प्रदेश के जो है बॉर्डर पे था, यहाँ पर जो कावड़िए थे उनकी उन्होंने अपनी बात रखी, समस्या रखी। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वास्तव में इस तरह की तस्वीर निकल के आ रही है, ये कितनी सही है और क्या गलत है? अगर प्रशासन का ऐसा रवैया है तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए ब्रेकिंग प्लस न्यूज़। धन्यवाद।